Hello everyone, this is Ashutosh here, back with current affairs questions for 10th April. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question, on April 9th, Puducherry went for polls for 30 assembly seats. Assam भी गया था and Kerala भी 9th को ही उनका election हुआ था. So Puducherry is not one continuous territory and its assembly represents people living in 4 separated regions shaped by colonial history. Which one of these regions lies inside present day Andhra Pradesh? So पुडुचेरी के जो 4 रीजन्स हैं वो सब नॉन कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. उनमें से कौन सा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में लाई करता है? योर ऑप्शंस आर यनम, माहे, कराईकल, पुडुचेरी. और दोस्तों अगर आप देखेंगे ये जो यनम है तमिलनाडु में पुडुचेरी एंड कराईकल है, और माहे जो कि केरला का पार्ट है, ये सब नॉन कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कंटिन्यू ये टच में नहीं है, एंड दे ऑल आर पार्ट ऑफ पुडुचेरी. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यनम. आंध्र प्रदेश में यनम है. लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पुडुचेरी में के 4 रीजन्स जो हैं वो नॉन कनेक्टेड हैं, और पुडुचेरी एंड कराईकल दे आर पार्ट ऑफ दिस तमिलनाडु, and Mahe is part of Kerala and Yanam is part of Andhra Pradesh. Now so the answer is Yanam and it is located on the Godavari Delta in present day Andhra Pradesh. काफी अच्छी जगह है, आप प्लीज जाइए. With this we move to the second question and इसरो के जो चेयरपर्सन हैं मिस्टर वी नारायणन ने, उन्होंने कहा है कि 3 uncrewed missions are planned before India attempts a crewed human space flight mission. इंडिया की जो जर्नी शुरू हुई थी बियॉन्ड अर्थ, इट हैपेंड इन कोलैबोरेशन विद सोवियत यूनियन in 1984 when wing commander Rakesh Sharma flew aboard Soyuz T-11. स्पेसक्राफ्ट था Soyuz T-11. तो इन लोगों ने which space station did that mission visit? कौन सा स्पेस स्टेशन मिशन था जहां पे ये गए थे? योर ऑप्शंस आर सल्यूट 7, मीर, स्काईलैब या तियांगोंग 1. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कैन यू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. श्री वी नारायणन, इसरो के करंट चेयरपर्सन, राकेश शर्मा जी, और ये सोयूज 11 एयरक्राफ्ट गए कहां थे, किस स्टेशन पे? दिस इज द क्लू फॉर यू. एंड दोस्तों इसका सही आंसर है सल्यूट 7. सैल्यूट 7 और सल्यूट 7 इज द राइट आंसर. उस स्पेस स्टेशन जहाँ पे ये राकेश शर्मा जी और उनकी टीम, मतलब उनके टीम मेंबर्स, मतलब सारी टीम गए थे. विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्मी चीफ कल या डे बिफोर yesterday, Army Chief General Upendra Dwivedi visited HAL, Hindustan Aeronautics Limited in Bengaluru and reviewed indigenous platforms. एरोप्लेन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ध्रुव और प्रचंड को उन्होंने रिव्यू किया. प्रचंड पे शायद उन्होंने फ्लाई भी किया था. तो the question is, Hindustan Aeronautics Limited traces its origin to a company founded in 1940 by which industrialist? तो HAL की जो हिस्ट्री है ना वो एक इंडस्ट्री से है जो 1940 में बनी थी. किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई थी? Hindustan Aeronautics Limited traces its origin to a company founded in 1940 by which industrialist? Your options are Walchand Hirachand, JRD Tata, GD Birla, Jamshedji Tata. दोस्तों इसका सही आंसर है वालचंद हीराचंद जी. ये फोटोग्राफ है उनकी फैक्ट्री की. Hindustan Aircraft Limited was the name of the company which was started by, and it was the predecessor of Hindustan Aeronautics Limited. Was founded in 1940 by Walchand Hirachand in Bengaluru. It later came under government control and evolved into Hindustan Aeronautics Limited. तो एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वालचंद हीराचंद, ये जो 5% टॉफी आती है, टॉफीज की भी इनकी एक फैक्ट्री है, तो आप इसको जाकर रिसर्च करिएगा. बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वालचंद हीराचंद. सो विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे, and there is a very interesting thought by Dr. APJ Abdul Kalam
Success is our own shadow. Don't try to catch it. Walk your own way. It will automatically follow you. आप जो काम कर रहे हैं उसको मन से करिए, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी. Remember, shadow follows you only when you walk towards brightness. जब आप उजाले की तरफ चलते हैं तभी shadow आपके पीछे रहती है. तो with this we come to end of today's quiz. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा. I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Keep learning, keep moving, keep growing. Thank you for watching this. Thank you so much.